अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुश। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, जिनमें हम एक्सिलरी वर्ब्स के डेफिनेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम प्राइमरी और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब में मैं आपको मस्ट और टू शुड पढ़ा चुका हूँ। आज का जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है वो है कैन। और कैन को हमने एज प्राइमरी सेकेंडरी लेवल डिस्कस किया था कि इसका जो परसेंटेज है वो 50% है। हम इसको यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए। और इसी तरह आज हम इसके यूजेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनको हम पढ़ेंगे प्राइमरी लेवल में। मैंने कहा था प्राइमरी सेकेंडरी लेवल में हम इसके परसेंटेज को पढ़ते हैं और प्राइमरी लेवल में हम इनके इसके यूजेजेस को पढ़ते हैं। आज हम प्राइमरी लेवल में हम इनके यूजेजेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। कैन इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। कैन एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है एंड इट इज़ यूज्ड, और हम इसको इस्तेमाल करते हैं फिजिकल एबिलिटी जिस्मानी काबिलियत के लिए, मेंटल एबिलिटी ज़हनी काबिलियत के लिए, अथॉरिटी इख्तियारात के लिए, पॉसिबिलिटी इम्कानात के लिए, परमिशन इजाज़त के लिए, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट इनफॉर्मल रिक्वेस्ट जो आप फ्रेंडली एटमोसफेयर में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम के करने का, और ऑफर एनी सर्विस, किसी को किसी ऑफर सर्विस के यूज किसी सर्विस का ऑफर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो पहला यूजेज है वो है फिजिकल एबिलिटी जिस्मानी काबिलियत। यू कैन पिक अप दिस चेयर, आप में वो कुव्वत है काबिलियत है जिस्मानी कि आप ये उठा सकें। सो आप ये कुर्सी उठा सकते हैं, तो यहाँ पे ये फिजिकल एबिलिटी के लिए यूज हुआ। ही कैन रन फास्ट, वो तेजी से दौड़ सकता है, ये भी जिस्मानी काबिलियत है कि वो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटल एबिलिटी ज़हनी काबिलियत। आई कैन स्पीक 6 लैंग्वेजेस, मैं 6 ज़ुबानें बोल सकता हूँ, ये मेरी ज़हनी काबिलियत है कि मैं ये 6 ज़ुबानें बोल सकता हूँ। शी कैन राइट एन ऐसे, वो एक कहानी लिख सकती है, वो उसकी मेंटल एबिलिटी है, ज़हनी काबिलियत है। अथॉरिटी इख्तियार, प्रेसिडेंट कैन रिमूव प्राइम मिनिस्टर, सदर वजीर आजम को हटा सकता है, ये इख्तियार है सदर के पास जो वजीर आजम को हटा सके। टीचर कैन पनिश द स्टूडेंट्स, उस्ताद तालिब इल्मों को सज़ा दे सकता है, ये टीचर की इख्तियार है जो तालिब इल्मों को सज़ा दे सके। पॉसिबिलिटी इम्कान के लिए यूज़ करते हैं। इट कैन रेन एनी टाइम, कभी भी बारिश हो सकती है। अब ये जो इम्कान है वो कितना होगा, 50%। शी कैन बी एट होम, वो घर में हो सकती है। अब ये क्या है, इम्कान है, और ये किस परसेंटेज को ज़ाहिर कर रहा है, 50%। 50% ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट है परमिशन, इजाज़त के लिए। कैन आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। कैन वी हेल्प दी नीडी, क्या हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। अब किसी से आप रिक्वेस्ट करते हो लेकिन वो इनफॉर्मल, यानी जो फ्रेंडली एटमोसफेयर में आप यूज़ करते हैं। जैसे कैन यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या मेरी एक गिलास पानी ला सकते हैं। आप किसी फ्रेंड को कह रहे हैं या किसी भाई या बहन को कह रहे हैं, तो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं एज एज एन इनफॉर्मल। और इसी तरह इसका जो फॉर्मल होगा, वुड यू माइंड ब्रिंगिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप बुरा ना माने, आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं। या प्लीज़ वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, बड़ा मेहरबानी आप क्या मेरे लिए गिलास पानी ला सकते हैं। डिफरेंट वेज होंगे फॉर्मल वे में, लेकिन कैन एज कम्पेयर टू अदर्स थोड़ा सा इनफॉर्मल है। कैन यू रीड मी दिस लेटर, क्या आप मेरे लिए एक खत पढ़ सकते हो, ये खत पढ़ सकते हो, तो ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है ऑफर एनी सर्विस, किसी को जब आप पेशकश दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो, तो जैसे कैन आई लैंड यू सम मनी, क्या मैं आपको कुछ उधार दे सकता हूँ, कुछ पैसे उधार दे सकता हूँ। और इसी तरह कैन यू असिस्ट मी इन दिस रिगार्ड, ये है कैन, पहले आएगा यू, फिर असिस्ट मी इन दिस रिगार्ड। जुमला कुछ इस तरह होगा, कैन यू असिस्ट मी इन दिस रिगार्ड, क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये हुआ सर्विस किसी को ऑफर करने की। नेक्स्ट है, ये हुआ आपके मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन के यूजेजेस जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन को डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज कर सकेंगे।
कांट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अब इसे हम स्ट्रक्चर के तौर पर यूज कैसे करते हैं आप यहाँ हम डिस्कस करेंगे। याद रखें आप इसको प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी। अब कांट हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा आपका पास्ट और उसका प्रेजेंट होगा जो कांट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ can't have plus third form of the verb is used after seeing or listening the logical proofs। can't have plus third form को हम यूज करते हैं जब आप proofs यानी कोई शवाहिद देखने के बाद उसको देखने या सुनने के बाद ऑफ एन एक्शन किसी भी एक्शन के शवाहिद को सुनने या देखने के बाद कोई अंदाजा लगाते हैं विच हैव हैपेंड इन द पास्ट जो माजी में हो चुका है एंड नाउ इन द प्रेजेंट द स्पीकर सेज ऑल में बोलने वाला ये कहता है विद लेस सर्टेनिटी उसका जो इम्कान है वो इंतहाई कम होता है मतलब वो डाउटफुल होता है उसे श्योर नहीं है। इन डाउटफुल और इन डाउट किसी शक में दैट एक्शन एज हैपेंड लाइक दिस कि ये एक्शन ऐसे हो चुका है। अब उसका शक है लेकिन वो इस एक्शन के मामले में कंफर्म नहीं है कि आया इस तरह हुआ भी है कि नहीं। तो एग्जांपल है हमारे पास he can't have beaten the children because he is sleeping। वो बच्चों को नहीं मार चुका है क्योंकि वो सो रहा है। अब बच्चे रो रहे हैं ये एक्शन हो चुका है। अब बच्चे रो रहे हैं लेकिन आपका जो पेशिंग गोई है कि ये एक्शन इस शख्स ने नहीं किया शायद इसका कोई और वजह हो सकता है बच्चे रो रहे हैं लेकिन ये नहीं है। he can't beat the children because he is sleeping वो बच्चों को नहीं मार सकता क्योंकि वो सो रहा है। अब ये एक्शन रूनुमा नहीं हो चुका लेकिन ये रूनुमा हो चुका है। यहाँ पे आप फ्यूचर के प्रूफ्स में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है। बेबी कांट हैव ब्रोकन द ग्लास बिकॉज इट कांट रीच देयर। ग्लास बच्चा नहीं तोड़ चुका है बिकॉज वो वहां नहीं पहुंच सकता। अब गिलास टूट चुका है लेकिन यहाँ पे आपकी जो शक है वो कंफर्म नहीं क्योंकि बच्चे शरारत है लेकिन आपका शक यहाँ पे नहीं चेंज होता क्योंकि वो बच्चे वहां ऊपर पहुंच नहीं सकते। कोई और वजह हो सकता है लेकिन बच्चे नहीं हो सकते। जैसे बेबी कांट ब्रेक द ग्लास बिकॉज इट्स कांट रीच देयर। बच्चा ग्लास नहीं तोड़ सकता बिकॉज वो वहां नहीं पहुंच सकता। अब यहाँ पे आप ये एक्शन रूनुमा नहीं हुआ लेकिन आप कह रहे हो कि अगर हो भी जाए तो इसका वजह बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि वो वहां पहुंच नहीं सकता। और याद रखें कि मैंने बेबी के साथ इट को यूज किया है क्योंकि आप बेबी के जेंडर से ये अननोन जेंडर है तो आपको पता नहीं कि ई बेबी या शी बेबी। अगर इधर लिखा जाए ई बेबी तो इट की जगह आप ई यूज करेंगे। अगर शी बेबी लिखा है तो शी यूज करेंगे। अगर कोई भी ना लिखा हो तो फिर आप इन दोनों की जगह पे इट को एज न्यूट्रल जेंडर यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास दे कांट हैव गॉन टू कराची वो कराची नहीं जा सकते बिकॉज देयर इज स्ट्राइक। अब वो कराची नहीं जा चुके हैं ये एक्शन नहीं रूनुमा नहीं हो चुका है और अगर गए भी होंगे तो वो शक आपका क्या है कि स्ट्राइक है शायद किसी और वजह से जरिए से जा चुके होंगे लेकिन स्ट्राइक की वजह से वो नहीं जा सकते। और इसी तरह दे कांट गो टू कराची बिकॉज देयर इज स्ट्राइक वो नहीं जा सकते। अब आपकी पेशिंगोई क्या है आप जो डाउट में हो वो क्या है कि स्ट्राइक है। एंड कांट बी प्लस आईएनजी फॉर्म कांट बी प्लस आईएनजी फॉर्म एक नया स्ट्रक्चर है इसको हम यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर व्हेन वी डोंट सी द एक्शन हैपनिंग जब हम किसी एक्शन को देख करते हुए नहीं देखते। वी ओनली सी हम देखते हैं और लिसन सुनते हैं लॉजिकल प्रूफ्स हम अपना कोई अंदाजा लगाते हैं ऑफ हैपनिंग समथिंग किसी भी चीज के होने का। एंड व्हेन वी बिकम लेस श्योर या हमें कम अंदाजा होता है उसके हवाले से और डाउटफुल या हमें शक होता है ऑफ हैपनिंग द एक्शन एक्शन का होने में। अब इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कैसे कंपेयर करेंगे इनमें फर्क क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ही इज नॉट टेकिंग क्लास वो क्लास नहीं ले रहा है। यहाँ पे बिल्कुल आप श्योर हो क्योंकि नहीं ले रहा। अब ही कांट बी टेकिंग क्लास वो क्लास नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे आपको शक है कि वो शायद क्लास ले रहा हो लेकिन वो नहीं ले सकता क्योंकि आपने उसे नहीं देखा। अब यहाँ पे सिर्फ आप डाउटफुल हैं क्या पता इस टाइम वो क्लास ले रहे हो। दे आर नॉट प्लेइंग एट होम वो घर पर नहीं खेल रहे हैं। अभी आप बिल्कुल घर में हैं और आप कह रहे हो कि नहीं खेल रहे हैं। अब आप घर से बाहर हैं आप कहते हो दे कांट बी प्लेइंग एट होम वो घर पर नहीं खेल सकते क्योंकि आप यहाँ पे डाउटफुल है कि आया वो खेल क्या पता खेल भी रहे हो क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ इस हवाले से। और इसका पास्ट के तौर पे आप कैसे यूज कर सकते हैं कांट हैव बीन प्लस आईएनजी।
अब इसको कंपेयर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के साथ। ही वॉज नॉट टेकिंग क्लास, वो क्लास नहीं ले रहा था। ही कांट हैव बीन टेकिंग क्लास, वो क्लास नहीं ले सकता था। और दे वर नॉट प्लेइंग एट होम, नहीं खेल रहे थे, बिल्कुल श्योर हो के माजी में नहीं खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे डाउटफुल हो। दे कांट हैव बीन प्लेइंग एट होम, वो नहीं खेलते रहे, खेल सकते हैं, खेल सकते थे यानी माजी में। नेक्स्ट हमारे पास है कांट प्लस बियर स्टैंड और कांट बियर स्टैंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसको हम यूज कहाँ करते हैं? कांट बियर स्टैंड आईएनजी फॉर्म या कांट बियर स्टैंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द। अब याद रखें आईएनजी फॉर्म को हम बतौर जीरंड यूज कर रहे हैं और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम बतौर इन्फिनेटिव यूज कर रहे हैं, और दोनों के एक ही मानी है। इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स कांट टॉलरेट डूइंग एन एक्शन, के बोलने वाला किसी काम को करते हुए बर्दाश्त, देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब याद रखें कांट के साथ जब आप प्रेजेंट में यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म के साथ, तो याद रखें बियर भी आ सकता है, कांट भी आ सकता, स्टैंड भी आ सकता है। लेकिन आपका जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है इसमें सिर्फ बियर लगा सकते हो, स्टैंड नहीं लगा सकते। नोट क्या कह रहा है? आफ्टर कांट बियर फुल इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड, बट आफ्टर कांट स्टैंड इट कांट बी यूज्ड। फुल इन्फिनेटिव में आप बेयर को तो यूज कर सकते हैं लेकिन स्टैंड को नहीं कर सकते। और इसी तरह इन्फिनेटिव्स के साथ, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के साथ दोनों यूज हो सकते हैं, आपके पास चॉइस है। जैसे आई कांट बेयर और स्टैंड सीइंग टीयर्स इन योर आईज, मैं आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कांट बेयर टू सी टीयर्स इन योर आईज, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपकी आंखों में आंसू हो, या मैं आपकी आंखों में आंसू देखता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी कांट बेयर स्टैंड बियर और स्टैंड लाफिंग, दोनों में से याद रखें एक यूज करेंगे। स्लैश की मानी है, चॉइस है आपके पास, या आपका वी कांट बेयर लाफिंग एंड वी कांट स्टैंड लाफिंग, हम हंसते बगैर नहीं रह सकते। एंड वी कांट बेयर टू लाफ, हम हंसे बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ पे सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ याद रखें आप सिर्फ बियर यूज करेंगे, स्टैंड यूज। मदर कांट बियर और स्टैंड पनिशिंग हर चिल्ड्रन, माँ बच्चों को सजा देते हुए नहीं रह सकती। एंड मदर कांट बियर टू पनिश हर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों को सजा दिए बगैर नहीं रह, उनको सजा देते हुए नहीं रह सकती, मतलब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनको सजा दी जाए। और इसी को आप पास्ट के तौर पर भी इनके लिए यूज कर सकते हैं, वहां पे आप लगाएंगे कुडंट स्टैंड और बियर, या कुडंट बियर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे आई कुडंट बियर स्टैंड सीइंग टीयर्स इन योर आईज, माजी में आप कह रहे हो, यानी मैं आपकी आंखों में आंसू देखा नहीं रह सकता था। एंड आई कुडंट बियर टू सी टीयर्स इन योर आईज, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा, उससे नहीं देखे जा सकते थे। वी कुडंट बियर स्टैंड लाफिंग, या स्टैंड या बियर आप एक लगाएं। जैसे वी कुडंट बियर लाफिंग और वी कुडंट स्टैंड लाफिंग, हम आपको हंसते हुए नहीं देख सकते, हम अपने आप को हंसते हुए नहीं देख सकते थे। एंड वी कुडंट बियर टू लाफ, हम हंसे बगैर नहीं रह सकते थे, हंसते हुए अपने आप को नहीं देख सकते। मदर कुडंट बियर स्टैंड पनिशिंग हर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों को सजा देते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एंड मदर कुडंट बियर टू पनिश हर चिल्ड्रन, अब यहाँ पे क्या है, नहीं देख सकती थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उन्हें सजा दी जाए। ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और इसी तरह टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे सिर्फ बियर को आपने लगाना है, लेकिन जब आप आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो जैसे सीइंग, लाफिंग या पनिशिंग, तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है बियर, स्टैंड, इनमें से एक लगाने का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कांट बियर स्टैंड सीइंग एजेंट कॉम्प्लीमेंट आईएनजी फॉर्म। अब इसको हम कहाँ यूज करते हैं? दिस इन दिस स्ट्रक्चर द स्पीकर सेज दैट ही कांट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या? सीइंग समवन डूइंग दिस और दैट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी वो जेलस हो सकता है वगैरह। अब जैसे एग्जांपल है, ही कांट बेयर और स्टैंड सीइंग यू प्रोग्रेस इन लाइफ, वो आपको तरक्की करते हुए नहीं देख सकता, मतलब वो बर्दाश्त नहीं करता कि आप तरक्की कर रहे हैं। एंड दे कांट बेयर और स्टैंड सीइंग अस लाफिंग, वो हमें हंसते हुए नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम हंसे। और यू कांट बेयर और स्टैंड सीइंग मी इन मी पासिंग द टेस्ट, आप मुझे टेस्ट पास करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैंने टेस्ट पास किया। और कांट बियर स्टैंड सीइंग एजेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस बीइंग थर्ड फॉर्म,
अब ये थोड़ा सा अलग है, ये पैसिव फॉर्म में यूज हुआ है और हम इसे यूज कहाँ करते हैं। इन दिस स्ट्रक्चर द स्पीकर सेज, बोलने वाला ये कहता है कि दैट ही कांट टॉलरेट, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, सीइंग समथिंग, किसी चीज को देखते हुए या होते हुए, और सीइंग और हैपनिंग, देखते हुए, देखते हुए और होते हुए, विद समवन, किसी शख्स पर। अब एग्जांपल है, आई कांट बेयर और स्टैंड सीइंग यू बीइंग इंसल्टेड। अब मैं आपको बेइज्जत हुए बर्दाश्त बेइज्जत बेइज्जत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि आपकी बेइज्जती हो रही है। एंड वी कांट बियर और स्टैंड सीइंग देम बीइंग फेल्ड, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो फेल हो, या हम उन्हें फेल होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। एंड टीचर कांट बियर और स्टैंड सीइंग आवर स्टूडेंट्स हर या इज स्टूडेंट्स बीइंग पनिश्ड, एक उस्तानी कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके तालिब इल्मों को सज़ा दी जाए। लास्ट जो टॉपिक है वो है कांट हेल्प, कांट प्रिवेंट और कांट अवॉइड। ये तीनों एक ही मानी के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कांट हेल्प लगाएं, कांट बियर लगाएं, या कांट हेल्प लगाएं, कांट प्रिवेंट या कांट अवॉइड। इन दिस स्ट्रक्चर द स्पीकर सेज, बोलने वाला ये कहता है कि समवन इज यूज्ड टू डूइंग एन एक्शन, कोई शख्स किसी काम के करने का आदी हो चुका है। इट इज इज हैबिट, ये इसका आदत है। ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ, वो अपने आप को बर्दाश्त कंट्रोल नहीं कर सकता, डूइंग इट, इसको करते हुए। और द सिचुएशन इज लाइक दिस, ही कांट कंट्रोल हिमसेल्फ डूइंग इट, ये वो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, यानी वो इतना आदी हो चुका है कि अगर ये काम ना करे उसे आराम नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, या आएगी, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे आई कांट हेल्प वॉचिंग मूवीज़, मैं फिल्म देखे बगैर नहीं रह सकता, मतलब मैं इतना आदी हो चुका हूँ कि मैं फिल्म देखे बगैर नहीं रह सकता। और इसी तरह वी कांट हेल्प प्लेइंग ऑन संडेज, हम इतवार में खेले बगैर नहीं रह सकते, यानी जब भी इतवार आता है तो हम इस चीज़ के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर हम ना खेलें तो हमें आराम नहीं आएगा। और इसी तरह दे कांट हेल्प स्टडीइंग बुक्स, वो किताबें बगैर पढ़े बगैर नहीं रह सकते, मतलब वो इतने आदी हो चुके हैं कि जब भी वो फ्री होते हैं तो किताबें पढ़ते हैं, अगर वो ना पढ़े तो उस टाइम वो अपने आप को रोक नहीं पाते। पैसिव में आप कैसे यूज करेंगे, शी कांट हेल्प बीइंग बीटन, वो पिटते बगैर नहीं रह सकती, मतलब जब तक उसने मार नहीं खाया उसे आराम और सुकून नहीं मिलता। यू कांट हेल्प बीइंग चीटेड, आप नकल किए बगैर नहीं रह सकते, जब तक आपने नकल नहीं किया आपको आराम नहीं आता। एंड ही कांट हेल्प बीइंग इग्नोर्ड, वो नज़रअंदाज किए बगैर नहीं रह सकते, जब तक उसे अंदर नज़रअंदाज नहीं किया वो आपके साथ फ्री होता रहता है, तो आप इसका एक आदत हो चुका है कि आप उसे इग्नोर ना करें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन के 7 यूजेजेस और इसी तरह इसको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कैसे यूज़ किया जाता है समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।